नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आज के सिंपली एक्सप्लेन में। आज है 11 अगस्त और आज हम लोग डिकोड करेंगे कि चाइना में जो हाल ही में बाढ़ आई है उसने 140 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और उसी का नतीजा है कि एक कंसेप्ट है स्पॉन सिटीज़ का, वो हाईलाइट में आया है। उसी को करंट अफेयर्स के साथ में लिंक करते हुए हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले कुछ न्यूज़ देख लेते हैं। ये इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ है। वो कहता है कि किल्ड 29 पीपल्स और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इकोनॉमिक लॉस हुआ है। ये रिपब्लिक वर्ल्ड का न्यूज़ है जिसमें कहा जाता है कि डेडली फ्लड्स की वजह से जो लीडिंग ग्रेन प्रोड्यूसिंग रीजन था वो भी डिवास्टेट हो गया है। एक प्रकार का एंगर है अगेंस्ट द गवर्नमेंट। जो बीजिंग के सराउंडिंग टाउन्स है उसमें जो लोग रहते हैं उनमें एक प्रकार से एंगर है एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट की वजह से। ये ओवरऑल इशू क्या है, इस सब चीज़ों को हम लोग डिकोड करेंगे आज के सिंपली एक्सप्लेन में। सो एग्जैक्टली ये न्यूज़ में क्यों है। हाई रिवर बेसिन जो है, ये है हाई रिवर बेसिन जो हाईबी प्रोविंस में आता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि यहाँ पे सराउंडिंग रीजन में हाईबी प्रोविंस के या हाई रिवर बेसिन के प्रोविंस में सराउंडिंग रीजन में आपको चाइना की कैपिटल बीजिंग, एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो उनका बंदर है या पोर्ट है ताइजीन, और जो सबसे ज़्यादा डिवास्टेट हुआ है इस फ्लड के कारण वो जानजंगू। ये तीनों जो है ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे तीनों सिटीज़। उसके अलावा बहुत सारे सिटीज़ इसके सराउंडिंग भी है। ये हाई रिवर बेसिन जो है वो लगभग 110 मिलियन पीपल्स को अकोमोडेट करता है। और उसी को सबसे ज़्यादा फ्लड ने वर्स्ट तरीके से डिवास्टेट किया है सिंस 1963। जब माओ जेडोंग, अगर माओ जेडोंग आपको मालूम होगा, जो मॉडर्न चाइना का फादर जिसे कहा जाता है, वो माओ जेडोंग 1963 में जब वहाँ का रूलर था, तब उसके बाद में यह हाई बेसिन में आने वाला सबसे डिवास्टेटिंग फ्लड है। उसको अगर और ज़्यादा एडिशन किया जाए तो टाइफून डोक्सरी जो हाल ही में चाइना में 28 जुलाई को जिसका लैंडफॉल हुआ है, वो कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट पावरफुल स्टॉर्म। और उसकी वजह से जो रेनफॉल आया है उसी का नतीजा है कि उसने पिछले 140 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 142 डेथ्स, 15.78 बिलियन युएन का इकोनॉमिक लॉस, जो उसको डॉलर में कन्वर्ट किए तो 2.19 बिलियन डॉलर का इकोनॉमिक लॉस। और जैसे मैंने कहा कि 10 लाख पीपल्स आर ऑलरेडी बीन डिस्प्लेस थ्रू दिस डिवास्टेटिंग फ्लड्स। तो ये एग्जैक्टली इसके पीछे कॉजेस क्या है, अगर हम लोग उसको शॉर्ट में देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट है अर्बन पॉपुलेशन। अगर 1963 के कंपैरिजन में देखें, जहाँ पे 16% पॉपुलेशन चाइना की सिटीज़ में रहती थी, आज उसके 64% पॉपुलेशन चाइना में रहती है। हाई बेसिन सबसे इंपॉर्टेंट है जहाँ पे 25 लार्ज एंड मीडियम साइज सिटीज़ है और वहीं पे ज़्यादा डिवास्टेशन हुआ है। अब अर्बनाइजेशन आया तो कॉन्क्रीटाइजेशन आया। कॉन्क्रीटाइजेशन इम्परमिएबल सरफेसेस तैयार करता है। नेचुरल वेटलैंड्स या मार्शी लैंड्स जो थे उनको भी डिस्ट्रॉय करते चले जाते हैं। कंस्ट्रक्शन बूम होता है लो लाइंग एरियाज में, और उसी का नतीजा है कि फ्लड स्टोरेज एरियाज और लेक रिवर्स डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट और नोटेबल चीज़ यहाँ पे है, ये जो चाइना है उसमें जो अर्बन ड्रेनेज सिस्टम है वो सोवियत एरा से है। मतलब ऑलमोस्ट 1980s या 1990s की ये सोवियत एरा की अर्बन ड्रेनेज सिस्टम है। और उसी का नतीजा है कि ये शैलो ब्यूरेड पाइप जो है आज के सिटीज़ को वल्नरेबल फ्लडिंग को अडॉप्ट नहीं कर पाती है, और उसी का नतीजा है कि वाटर लॉगिंग होती है। ये कुछ रिप्रेजेंटेटिव कॉजेस है जिसकी वजह से ये फ्लडिंग आई है। बट सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे टाइफून डोक्सारी, उसी का नतीजा है कि इतना डिवास्टेटिंग फ्लड यहाँ पे आया है। हाइबी प्रोविंस जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है चाइना का, जिसमें हाई रिवर बेसिन, ये जो है ये हाई रिवर बेसिन है, और इसके सराउंडिंग और इसके सेंटर में आप देखोगे बीजिंग जो चाइना का कैपिटल है इम्पॉर्टेंट, और ताइंजीन जो चाइना का सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्ट भी है। ये दो मेजर सिटीज़ है। और ये है जैंगजोउ, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा डिवास्टेशन इस सिटी को हुआ है। बीजिंग को बचाने के लिए ऐसा एलिगेशंस वहाँ के सिटीजन्स लगा रहे हैं कि जो फ्लडिंग था उसको बीजिंग से बचाने के लिए जो रिजर्वायर थे उनका जो डायरेक्शन था वो इस प्रकार से मोड़ा गया था कि जो रेनफॉल का एक्सेस ऑफ वाटर है
वो आजू बाजू में जो ये सिटीज़ है वहाँ पे जाए और बीजिंग में इसका इम्पैक्ट कम से कम हो। लेकिन इसका एडवर्स इफेक्ट ये हुआ कि ये जो आजू बाजू के सिटीज़ या टाउन्स थे वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। और इसी का कारण है कि जो हम लोगों ने हिंदुस्तान टाइम्स का ये न्यूज़ देखा है, ये न्यूज़ बताता है कि पीपल्स जो सिटीजन्स है वो एंगर में है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आज का इशू है, स्पॉन सिटीज, जिसे चाइनीज गवर्नमेंट ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और नेचर बेस्ड सॉल्यूशन के लिए भी जानते हैं। ये इनिशिएटिव चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो है सीसीपी उसने 2015 में इनिशिएट किया था। इसका मेन रीजन ये था कि ये जो चाइना को नेचुरल कैलामिटीज की वजह से नुकसान होता है और खास करके जिस पेस से रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है उसको एक नेचर बेस्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए। ये एग्जैक्टली सॉल्यूशंस क्या है? तो परमिएबल एस्फाल्ट या यूज ऑफ परमिएबल एस्फाल्ट, मतलब जो रोड बनाने में कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज होता है वो इस प्रकार से हो कि जहाँ पे रेनफॉल वाटर परमिएट हो पाए। न्यू कैनल्स का डेवलपमेंट किया जाए या पॉन्ड्स का डेवलपमेंट किया जाए या रिस्टोरेशन ऑफ वेटलैंड्स भी किया जाए। अगर इसको मैं स्कीमेटिक वे से आपको बताऊं तो दीज आर सम ऑफ द प्रोविजंस इन एंड स्पॉन सिटीज: कंस्ट्रक्शन ऑफ वेटलैंड्स, रेन वाटर गार्डन, फॉरेस्ट का कंस्ट्रक्शन, लेक्स, आर्टिफिशियल लेक्स, लो एलिवेशन ग्रीन बेल्ट, रूफ पे ग्रीनरी, ग्रीन फैकेट्स, मतलब जो फ्रंट फेसिंग वॉल्स है बिल्डिंग्स की उनको ग्रीन तरीके से वी कैन से दैट दे कैन बी कलर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्रीन। प्रीवियस पेवमेंट्स, मल्टीफंक्शनल एरियाज प्रोवाइड किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट रेन वाटर रिसाइकलिंग, ओपन कैनल। सो ये कुछ रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल्स है जो स्पॉन्ज सिटीज को रिप्रेजेंट करती है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाइना हर बार, मतलब चाइना में फ्रीक्वेंसी जो है नेचुरल कैलामिटीज की वो बहुत ज़्यादा है। इसका इफेक्ट ये होगा, ये जो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर है स्पॉन सिटीज का, इनसे अर्बन फ्लडिंग एलिवेट हो जाती है, मतलब इट विल गस्ट ऑलमोस्ट एलिमिनेटेड। वाटर रिसोर्सेस शॉर्टेज या अर्बन हीट आइलैंड का जो भी इश्यूज है जिसकी वजह से इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट और बायोडाइवर्सिटी इंप्रूव होना भी स्टार्ट हो जाती है। तो जैसा मैंने कहा, ये रेन वाटर जो है ये रीयूज कर सकते हैं फॉर इरिगेशन और फॉर होम यूज एज वेल। तो ये ओवरऑल सस्टेनेबल ड्रेनेज सिस्टम है जिसका नाम है स्पॉन्ज सिटीज। अब ये इतना इंपॉर्टेंट और इतना यूनिक इनिशिएटिव है, बट उसकी वजह से फ्लड्स क्यों आए? वाई स्पॉन्ज सिटीज हैव फेल्ड? सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे व्हाट वी कैन से प्रोमिनेंट कॉज है रैपिड अर्बनाइजेशन। और रैपिड अर्बनाइजेशन के साथ में ये जो इम्परमिएबल कॉन्क्रीटाइजेशन हुआ है उसी का नतीजा है कि रिवर बैंक्स के जो फ्लड प्लेन्स थे वो बिरिड हो चुके हैं और उसी का नतीजा है कि वाटर लॉगिंग और फ्लडिंग सिचुएशन स्टार्ट हो चुकी है। अगर 2018 की एक डेटा का यहाँ पे जिक्र किया जाए तो आउट ऑफ द मेजर 654 या लार्ज एंड मीडियम साइज सिटीज इन चाइना, 641 जो है वो ऑलरेडी नेचुरली वल्नरेबल है फ्लडिंग और वाटर लॉगिंग के लिए। इसीलिए चाइनीज गवर्नमेंट ने स्पॉन सिटीज का कंसेप्ट लाया था, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ देयर सिटीज आर एक्चुअली वल्नरेबल। बट 2015 और 16 में जब यह कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था तब 30 सिटीज ने पायलट बेसिस पे स्पॉन सिटीज का लेजिस्लेशन निकाल के गाइडलाइंस इंप्लीमेंट करना स्टार्ट किया था और उसमें ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुई है। अगर हाल ही में देखा जाए, मतलब 2022 का डेटा, तो 30 से बढ़कर 30 से 64 सिटीज नाउ अ डेज हैव अडॉप्टेड द गाइडलाइंस, मतलब बहुत कम सिटीज है। अगर देखा जाए तो ओवरऑल सिटीज के 10% से कम सिटीज ऑलरेडी चाइना में ये स्पॉन सिटीज के गाइडलाइंस इंप्लीमेंट कर रही है। अदर सिटीज आर नॉट वर्किंग अपॉन इट। एक्सपर्ट का ये भी मानना है कि ये जो स्पॉन सिटीज का इंफ्रास्ट्रक्चर है ये 200 मिलीमीटर के ज़्यादा पर डे रेन सस्टेन नहीं कर पाती है। और अगर एक फैक्ट से चले जाए तो एट द एंड ऑफ जुलाई बीजिंग जो कैपिटल है चाइना का, उसमें 3 दिन में 3.5 डेज में 745 मिलीमीटर्स का रेनफॉल रिकॉर्ड किया है। और जो जिंगझाऊ है जो ज़्यादा प्रोमिनेंट था इस वाले सिचुएशन में, उसकी बात की जाए तो उसके 2021 का ये डेटा है जिसमें
1 घंटे में 200 मिलीमीटर से भी ज़्यादा बारिश का रिकॉर्ड किया गया है। तो यू कैन सी दैट दीज स्पॉन सिटीज आर गेटिंग फेल्ड आउट ऑफ नेचुरल रीजन्स और इवन आउट ऑफ द गवर्नमेंट्स इनएक्टिविटी एज वेल। सो ये ओवरऑल स्पॉन सिटीज है। अब कुछ इश्यूज है यहाँ पे रेज होते हैं, उनको भी हम लोग थोड़ा सा टच कर लेते हैं। एक इशू है ये ग्रेन प्रोड्यूसिंग रीजन का। हाल ही में इंडिया ने राइस बैन किया है एक्सपोर्ट करना, और चाइना जो है ये लार्जर कंज्यूमर है राइस का। अब उसका खुद का रीजन जो है वो फ्लड्स की वजह से डैमेज हो चुका है। ऊपर से राइस जो एक्सपोर्ट है इंडिया ने बैन करके रखा है, तो क्या चाइना अप्रोच करेगा? क्योंकि एट द लास्ट उनको फूड चाहिए है, और वो इंडिया जो मेजर प्रोड्यूसर है या रादर मेजर एक्सपोर्टर है राइस का, उसके पास आ सकता है। सेकंड, जैसा मैंने कहा कि ये जो एंगर है, मैंने ये सिचुएशन यहाँ पे एक्सप्लेन की है कि बीजिंग को बचाने के लिए रिजर्वायर में से निकलने वाला पानी, ये जो हाई रिवर बेसिन है उसके सराउंडिंग रीजन में जो भी टाउन्स है उनकी तरफ मोड़ा गया, ताकि बीजिंग पे फ्लड्स कम आए। और इसका नतीजा ये था कि ये जो जांगजाऊ जैसी सिटीज़ है ये कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो इसकी वजह से जो लोकल पॉपुलेशंस है या लोकल सिटीजन्स है उनमें भी एक टाइप का एंगर है। हाल ही में कितने टाइप का डिवास्टेशन है, कितना उसका एक्सटेंट है, इसके एग्जैक्ट पिक्चर बाहर नहीं आ पाते हैं, क्योंकि वी नो दैट चाइना में जो फ्री मीडिया है वो बैन है लगभग। जो फॉरेन मीडिया है उसको ऑलमोस्ट इनएक्सेसिबल, व्हाट वी कैन से, दे आर नॉट एक्सेसिबल। तो ये ओवरऑल पिक्चर जो अवेलेबल सिचुएशन है, अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, उसके बेसिस पे है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्पॉन सिटीज एंड चाइनाज फ्लड सिचुएशन। आई होप ये जो इंफॉर्मेशन है ये आपके प्रिपरेशन में हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, क्या लगता है आपको कि ये जो इंडिया ने राइस बैन किया है, क्या उसको लिफ्ट करने के लिए चाइना कुछ प्रयास करेगा, कुछ इनिशिएटिव लेगा? कमेंट में ज़रूर बताएं। कुछ इम्प्रूवमेंट्स आपको चाहिए है वो भी बताइए। वी विल मीट अगेन इन टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ सिंपली एक्सप्लेन। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग।